हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें समझने जा रहे हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इनके अंदर अंतर क्या होता है। यानी कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। अगर उसको थोड़ा बहुत डिफाइन करना पड़े तो हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा, चाहे नोट्स चाहिए, चाहे वीडियो चाहिए, मॉडल पेपर, सब कुछ उसके अंदर फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए, हमने एक तरफ तो लिख लिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और एक तरफ लिख लिया ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मान लो कि कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर जो ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है। ऊष्माक्षेपी, शेपी का मतलब बाहर निकल रही है। तो ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ऊष्मा को वो अब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब अवशोषण, एब्जॉर्ब करना। तो देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। शेपी का मतलब मैंने बताया ना आपको, उत्सर्जित करना, उत्सर्जित होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसमें क्या बोला मैंने, ऊष्माशोषी, यानी कि अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके अंदर, वो सोख रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ऊष्मा को। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है, अवशोषण लिखिए यहाँ पे, इसको लिखना अवशोषण। अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर उसके अंदर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, वो अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। दूसरा, वातावरण का ताप बढ़ जाता है। जब रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के फलस्वरूप ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो एक तो वहां से पहले से ही जो वातावरण के अंदर जो ऊष्मा थी वो थी, लेकिन रिएक्शन के कारण वहां पर और ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो गई और उत्सर्जित हो गई, तो वहां पर वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। यहां पे क्या होता है, ऊष्मा जो है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि चारों तरफ अगर ऊष्मा है उसको भी ये बोलेंगे इधरा इधरा, और उसको अवशोषित कर लेंगे, अपने अंदर सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यानी कि वातावरण की जो ऊष्मा थी उसको भी ये अवशोषित कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वातावरण का जो तापमान था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वातावरण के ताप में गिरावट होती है। गिरावट क्यों होती है, क्योंकि ये आसपास में जो ऊष्मा थी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा में गिरावट, वातावरण की जो तापमान था उसके अंदर गिरावट आ गई और यहाँ पे वातावरण का तापमान बढ़ गया। बढ़ क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है ऊष्मा का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का। अवशोषण का मतलब चारों तरफ की जो ऊष्मा थी उसको भी ये अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, वे रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं जिनमें बंध बनाने की प्रक्रिया होती है। अगर कोई रिएक्शन जो है उसके अंदर बंध बनाने की प्रक्रिया हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे इसके अंदर बंध क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा के अंदर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ऊष्मा को ये बाहर निकाल रहे हैं। अगर उसके अंदर ऊष्मा ज्यादा होगी तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा पाकर वो जो उसकी मॉलिक्यूल हैं जो आपस में बंधे हुए हैं वो ऊर्जा पाकर टूटने लग जाते हैं। अगर उनको जोड़े रखना है तो ऊष्मा को बाहर निकाल दो, ऊष्मा को बाहर निकाल देंगे तो उनके जो अणु हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम होगी तो वो बंध द्वारा बंधे रहेंगे, उनको टूटने के लिए ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्माक्षेपी होती है, जिनमें बंध बनाने की प्रक्रिया होती है। आपस में अगर जोड़ना है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करवा दो, और अगर आपस में इनको तोड़ना है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया करवा दो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया करवाने से क्या होगा, ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा को वो अवशोषित कर रहे हैं,
कहने का मतलब उसके जो अणु है, उसके जो परमाणु है, उनके अंदर ऊष्मा और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ज्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब उनके अंदर ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ गई तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं, उनको बंध टूटने की प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा जो है वो अवशोषित हुई है। ऊष्मा अवशोषित हुई है तो उनके अणुओं के पास जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। उस ऊष्मा के कारण उनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, जिससे वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी आ गई। अब एग्जांपल देखो, N2 प्लस O2 ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? 2NO बना रहे हैं, और साथ के साथ 43,000 कैलोरी जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो बाहर निकाल रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं? उत्सर्जित कर रहे हैं। दूसरी तरफ N2 और H2 क्रिया करके NH3 बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, और 2400 कैलोरी ऊष्मा जो है उसको अवशोषित कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी का मतलब यहां पे ऊष्मा बाहर निकल रही है। यहां पे क्या हो रहा है? ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, जब ये ऊष्मा बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? वातावरण के अंदर जो ऊष्मा थी उसके अंदर और ज्यादा ऊष्मा आ जाएगी, और ज्यादा हीट आ जाएगी, जिससे वहां का वातावरण का जो तापमान था वो बढ़ जाएगा। ऊष्मा शोषी के अंदर क्या होगा? ये ऊष्मा को अवशोषित करती है ये अभिक्रियाएं। तो ऊष्मा को अवशोषित कर रही है तो चारों तरफ का जो तापमान था ये उसमें से भी ऊष्मा को खींच लाती हैं और अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे चारों तरफ का जो वातावरण का जो तापमान था वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्माक्षेपी होती है, उनमें बंध बनने की प्रक्रिया होती है। अगर आपको बंध बनाना है तो उसके अंदर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं करवाएंगे। क्यों करवाएंगे वो समझिए। दो चीजें हैं, एक तो है ऊष्माक्षेपी, इसके अंदर तो क्या बन रहे हैं? बंध बन रहे हैं, और एक है ऊष्मा शोषी। ये क्या कर रहे हैं? बंध को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऊष्माक्षेपी के अंदर क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या करती है? बाहर निकलती है। अब यहां पे ये कण थे पहले इसके, इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब ऊष्मा बाहर निकल गई तो इसका मतलब इनके जो परमाणु थे, इनके जो अणु थे, उनकी भी थोड़ी बहुत जो ऊर्जा है वो क्या हो गई? कम हो गई। अब यानी कि अगर एक दूसरे से इनको टूटना है, एक दूसरे से दूर जाना है, तो इनके अंदर तो पहले से ही ऊर्जा कम हो गई, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो बंध बनाने का काम करती हैं। और ऊष्मा शोषी में क्या होता है? एक तो पहले से इनके अणुओं के पास ऊर्जा है, अब बाहर से ये और ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऊष्मा को। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। तो यहाँ पे और ज्यादा अगर वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे तो इनके पास क्या होगी? ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ गई तो इनके अंदर क्या होगा? इनके कण जो है वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा ऊर्जा हो गई, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो यहाँ पे ऊष्मा शोषी के अंदर क्या हो गया? ऊर्जा जो है उनकी बढ़ गई, तो यहाँ पे बंध जो है वो टूटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? हीट ज्यादा हो गई। हीट क्या करेगी? वो बंध को तोड़ने का प्रयास करेगी। यहाँ पे हीट ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगी? बंध को तोड़ने का प्रयास। यहाँ पर हीट कम हो गई तो ये क्या करेगी? बंध बनाने की जो कैपेसिटी है वो रखती है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। केवल हमारे को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके अंदर डिफरेंस देखना था। अगर फिर भी ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप करके आप हमारे को पूछ सकते हो। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप करके अगर आपको कुछ
कोई चीज़ चाहिए, नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप हमारे को मैसेज कर देना। और साथ के साथ शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है उसके अंदर तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें नोट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ई बुक्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, जो एमसीक्यू टेस्ट, सब कुछ उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बने रहिए शिवम क्लासेस के साथ।